ओके, तो वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा तहसील से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए मेरे भाई सेशन की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को देखना और सीखना शुरू कर देते हैं। तो भाई आज का हमारा सेशन क्लॉक के ऊपर है। हम लोग क्लॉक के बारे में जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे, जिससे आप लोगों की क्लॉक से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं तो वो आप लोगों की क्लियर हो जाए। अपने डाउट्स वगैरह या अपनी क्यूरीज चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले क्लॉक में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। क्लॉक एक्चुअल में दो टाइप की होती है, एक होती है एनालॉग क्लॉक और एक होती है डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक आप लोगों ने शायद देखी होगी, बड़े से लाल रंग की घड़ी जो रेलवे स्टेशन पर लगी होती है, वो डिजिटल क्लॉक का एग्जाम्पल होती है। और रेस्ट जो होती है वो आप लोगों की ऐसी क्लॉक होती है एनालॉग, जिसमें घड़ी में कांटे नंबर होते हैं, जो जनरल वे में हम यमून रूप से देखते हैं। जैसे मान लो ये 2 बज गए, है ना, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में डिजिटल क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन एनालॉग क्लॉक के ऊपर आते हैं। चाहे वो किसी भी टाइम पे एंगल निकालने के लिए हो, ऑन साइड एंगल यानी कि 0 डिग्री, या 180 डिग्री अपोजिट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल, खराब घड़ी का क्वेश्चन हो, या घड़ी की मिरर और वाटर इमेज हो। तो इन सब के बारे में शुरुआत करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, जो किसी भी क्लॉक के लिए ज़रूरी है। तो अगर मैं बेसिक की बात करता हूँ तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोगों की छोटी सी बात समझ लीजिएगा। घड़ी में कितने हैंड होते हैं? अब आप लोग बोलोगे सर 3। एक होता है सर मिनट हैंड, आप में से फिर उसके बाद बोलेंगे सर आवर हैंड, और एक सेकंड हैंड भी होता है। लेकिन हम लोगों को केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने 2 हैंड से मतलब है, एक घंटे वाला और एक मिनट वाला। अच्छा, आप पहले मुझे एक बात बताइए, पूरा गोला कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का। चाहे घड़ी गणेश जी के पेट में बना दूँ, बना के बहुत सारी टाइप की आती है मार्केट में, या एक स्क्वायर में ही बना दूँ, एक गोला 360 डिग्री का एंगल होता है। तो 360 डिग्री का एंगल मिनट हैंड कितनी देर में बनाता है बताइए? सर 360 डिग्री का एंगल आप लोगों का मिनट हैंड बनाता है 60 मिनट में, है ना। सर ऐसा कैसे? देखो, अगर मैं 12 बजे पे सुई रख दूँ तो ये घूम के कितने पे, दोबारा से 12 पे कितनी देर में आएगी? सर 60 मिनट में आएगी। तो 60 मिनट बनाता है। तो 1 मिनट में कितना? तो सर 1 मिनट में ये बनाएगा 6 डिग्री का एंगल। बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ या ना? 360 डिग्री का एंगल बनता है 60 मिनट में, तो पर मिनट के रेस्पेक्ट में कितना? सर 6 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए। क्लियर है? 360 डिग्री का एंगल 60 मिनट में, तो पर मिनट के रेस्पेक्ट में कितना? 6 डिग्री। अच्छा, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल है तो 5 मिनट में कितना? सर 5 मिनट में आप लोगों का बनेगा, सर 1 मिनट में 6, 5 गुणा कर दीजिए 30 डिग्री। 2 मिनट में सर 12 डिग्री। 4 मिनट में सर 24 डिग्री। 4 का 4 से गुणा, 6 4 24। 15 मिनट में गुरुजी 90 डिग्री। आई होप ये सब बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, है ना। ये सब क्लियर है? 360 डिग्री का एंगल 60 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। आपको ये मीन याद रखना है। अब आगे बात करते हैं आवर हैंड की। आवर हैंड 360 डिग्री का रोटेशन कितनी देर में पूरा करता है? सर घंटे वाली सुई अगर 12 पे है तो 1 घंटे बाद आएगी 1 पे, फिर उसके बाद आएगी 2 पे, फिर आएगी 3 पे, फिर आएगी 4 पे। तो आवर हैंड अपना रोटेशन पूरा करता है कितनी देर में? सर 12 घंटे में। आवर हैंड अपना रोटेशन 12 घंटे में पूरा करता है। सही है? अगर 12 पे है तो 1 घंटे बाद 1 पे, 2 घंटे बाद 2 पे, दोबारा से घूम के 12 पे कितनी देर में आएगी? सर 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना? सर ये 1 घंटे में हो जाएगा 360/12, यानी कि ये 1 घंटे में बनाएगी कितना डिग्री? 30 डिग्री। पहले बताइए, ये क्लियर हुआ सबको? घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैं खुद को हाइड कर दूँ, इससे आप लोगों को सब साथ समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। तो मेरे भाई यहाँ तक क्लियर होगा। 360 डिग्री का एंगल बनता है 12 घंटे में। 1 घंटे में कितना? सर 30 डिग्री। सीधा डिवाइड है, यानी कि 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, आप लोगों ने शायद मैथ नहीं पढ़ा होगा कि चीज़ों को बड़ा अच्छे से रखना रहता है, यानी कि आई मीन टू से एक ही यूनिट में रखना ज़रूरी है, या तो पूरा मिनट में या पूरा आवर में, है ना। अब सीधी सी बात है, इसे ही मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट में 30 डिग्री है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं? सर आप बोल सकते हैं, ओके। तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल है, तो एक छोटी सी बात मुझे सभी लोग बताएंगे, पर मिनट के रेस्पेक्ट में कितना बन जाएगा?
सर 60 मिनट में अगर 30 डिग्री है तो ये बनेगा सर 1 मिनट में कितना, 30/60, मतलब 1 मिनट में ये बनेगा आधे डिग्री का एंगल। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ये वाली बात यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी। एक बार चैट बॉक्स में सब लोग मुझे हाँ कर दो और फटाफट से बता दूँ कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30, 15 मिनट में 90, यानी कि ये तो हुआ मिनट हैंड के लिए। आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पर मिनट के रेस्पेक्ट में कितना, हाफ डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है, बताइए। अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे कितना रहेगा सर, मिनट हैंड की अगर मैं बात करूँगा तो मिनट हैंड 1 घंटे में बनाएगा कितना, 360 डिग्री 1 घंटे में, है ना। ये तो अभी हमने पढ़ाया था, देखो जो मैंने पढ़ाया था उसको मैंने बकायदा PPT ही बना के लाया हूँ। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो आपको यही मैंने मेन बात याद कराई थी, 1 मिनट में 6 डिग्री। देखो मैं रटा नहीं रहा, मैं सब बातें प्रूव कर रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो। 12 घंटे में घंटे वाइज हुई 360 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो यानी कि पर मिनट के रेस्पेक्ट में आधा डिग्री। तो आपको मेन बात याद रखनी है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाता है, और आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, आधे डिग्री का एंगल फ्रेम करता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दो। सबको डन है, क्लियर है। चलिए अब आपके सामने आया है सबसे पहला क्वेश्चन, जो एंगल के फ्रेम के लिए है, और आपको ये बताना है कि 10:30 बजे कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। अगर किसी को आता है तो अपना आंसर चैट बॉक्स में करो, अदरवाइज मैं प्रॉपर सिखा ही रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। चलो 10:30 बजे, अच्छा देखो सबसे पहले मैं 10:30 बजा दूँ यार, ठीक है, ठीक है सर। अब 10:30 बज रहे हैं, देखो प्रैक्टिकली आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम अपने दिमाग में रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है सर। 10:30 बज रहे हैं, ओके। अब मेरे भाई आप लोग एंगल कैसे फ्रेम करोगे ये मुझे बताओ एक बार सोच के आराम से, कैसे लग रहा है। देखो एक बात मुझे और बताओ, सिर्फ किसकी स्पीड ज़्यादा होती है। दो तरह के दोनों हैंड काम करेंगे, मिनट हैंड भी और आवर हैंड भी। अभी मैंने क्या पढ़ाया था, मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6, और आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है, हाफ। ये दोनों बातें आपको पता ही हैं। तो सर ये बनाएगा 6 डिग्री का, और ये बनाएगा आधे डिग्री का, ठीक है, ठीक है सर। अब सबसे पहले स्पीड है मिनट हैंड की ज़्यादा, तो सबसे पहले एक काम ये करो, इन दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप है वो देखो। कितना गैप है सर, 5, 10, 15 और 20 मिनट का गैप है। तो कितना गैप है देखो, सबसे पहले इन दोनों सुइयों के बीच का अंतर देखो, 5, 10, 15, 20 मिनट का गैप है, तो 20 × 6 120 डिग्री। पहले बताओ कितनों को समझ में आया। एक तरह से एंगल ऐसा ही तो है, बोलो हाँ है ना, ये एंगल ऐसा ही तो है, ये तो है और क्या है। तो सबसे पहले तो मिनट हैंड की स्पीड ज़्यादा होगी, तो यहाँ से यहाँ तक मिनट हैंड चल देगा कितना, 20 × 6, जितना गैप है 120 डिग्री। अब घंटे वाइज हुई मुझे बताओ, क्या 10 पे ही रहेगी, नहीं सर, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी, और वो आगे कितनी देर में बढ़ी होगी सर, 30 मिनट के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो 7:05 होते हैं, तो घंटे वाइज हुई 5 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ती है। 7:15 होता है तो 15 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ती है। 10:30 बज रहा है तो 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी। कितना सर, 15 डिग्री, यानी कि सही आंसर 135 डिग्री हो जाएगा। 135 डिग्री एकदम सही जवाब है। अब पहले ये बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। सर यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 20 × 6 120 डिग्री, और घंटे वाइज हुई 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी, मतलब 15, 135 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 135 डिग्री एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर है। क्लियर है मेरे भाई, बताइए। डन डन डन, सही है सर। यहाँ से यहाँ तक कितना, 5, 10, 15, 20 × 6 120 डिग्री, और घंटे वाइज हुई 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी, मतलब कितना, 15 डिग्री। तो 30 का आधा 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी, तो 135 डिग्री एकदम सही जवाब आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में फिर से आएगा, उस पर ट्राई करना है। हाँ नहीं मानते हैं, है ना। अगर आ गया है तो बेटर है, और नहीं आया है तो और बेटर है, क्योंकि इसका मतलब है हम और ज़्यादा चीज़ों के लिए सीखने के लिए तैयार हैं, है ना। आप लोग पहले पॉजिटिवनेस देखा करो, नेगेटिवनेस का भी नहीं देखो। 7:25 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर, दोनों हैंड काम करेंगे, एक तो मिनट हैंड और एक आवर हैंड। मिनट हैंड बनाएगा 6 डिग्री का, और आवर हैंड बनाएगा आधे डिग्री का। सही बात है, सही बात है सर। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 7:25 में, तो सबसे पहले तो एंगल कुछ ऐसा है,
हाँ सर। तो सबसे पहले ये बताओ इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? सर 5 10 मिनट का गैप है। 10 × 6 मतलब 60 डिग्री ये बन गया। वैसे तो आप लोगों के जवाब सही आ रहे होंगे, आई होप सो, लेकिन तब भी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 10 मिनट का गैप ये बन गया, एक तरह से ऐसे ही तो ही है ना। तो यहाँ पे 10 मिनट का गैप तो ये बन गया, और घंटे वाइज सुई 25 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी। 25 मिनट के रेस्पेक्ट में घंटे वाइज सुई आगे बढ़ेगी, मतलब 12:30। तो सही जवाब क्या है? 72.5। 72.5 इज द राइट आंसर। 72.5 डिग्री एकदम सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट होगा नहीं। डन लिख दूँ यहाँ पे? समझ में आ गया है? अब देखते हैं अगले क्वेश्चन का जवाब कौन फास्ट फॉरवर्ड में देगा। बताइए 9:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इवन देन आप अब इतने लायक हो सकते हैं कि कुछ लोगों को तो शायद पेन पेंसिल चलाने की भी जरूरत ना पड़े, शायद 9:30 बजे की बात करते हैं। मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों काम कर रहे होंगे। ये 6 डिग्री और ये आधे डिग्री। पंद्रह मिनट का गैप है। हाँ सर। घंटे वाइज 30 मिनट के रेस्पेक्ट में। हाँ सर। कितना? थोड़ा सा सर, 15 डिग्री। 105 डिग्री बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ तक किसी को कुछ भी मुझसे पूछना है तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरा ख्याल है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से सब बातें समझ में आ चुकी हैं और आप आसानी से अगले सवाल भी कर सकते हैं। सर दोनों के बीच में कितना गैप है पहले बोल लिया मैंने, है ना। और फिर उसके बाद घंटे वाइज में थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी, 9 पे नहीं रही होगी। कितनी देर में? 9:30 मिनट, वो 9:30 बजे तक 30 मिनट में, तो 105 डिग्री। ठीक है, चलिए। अब सर ये ज़रूरी नहीं है हमेशा ही क्लियर कट टू कट अमाउंट आएगा। सर हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, ये वाली बात ज़रूरी नहीं है। कभी कभी राउंड फिगर नहीं आके दूसरा भी फिगर आता है, तो क्या होगा जवाब? बताइए। 9:41 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? नाइन 41 पे कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होगा? बताएं। देखो अब वही वाला तरीका है, दोनों ही हैंड काम करेंगे, मिनट हैंड भी और आवर हैंड भी। मिनट हैंड जाएगा 6 डिग्री और आवर हैंड जाएगा आधा डिग्री। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 4 मिनट का। 4 × 6 24 डिग्री, है ना। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 4 मिनट का। 4 × 6 24 डिग्री। और घंटे वाइज सुई 41 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी। कितना? देखो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 4 मिनट का। 4 × 6 24 डिग्री और घंटे वाइज 41 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी। ये 20 का आधा 40 का आधा 20 होता है, 41 का आधा 20.5 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 44.5 बिल्कुल सही जवाब है, 44.5। सर इन दोनों सुइयों के बीच में अंतर कितने का है? 4 मिनट का। 4 × 6 24 और घंटे वाइज 41 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी। कितना? 20.5। 44.5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बताइए। डन? ठीक है। 8:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अब आपको ये बताना है। 8:15 पे बताइए। अभी हम लोग जो 3 देर से करते आ रहे हैं तरीका वही है, कुछ अलग नहीं है। 8:15 की अगर मैं बात करूं तो एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आवर हैंड। मिनट हैंड काम करता है 6 डिग्री और आवर हैंड काम करता है आधा डिग्री, है ना। इन दोनों सुइयों के बीच में गैप कितने का है? 5 10 15 20 और 25। तो 25 × 6 मतलब कितना हुआ? 150 डिग्री, है ना। 25 × 6 150। और घंटे वाइज में 15 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी, मतलब कितना? 7.5। तो 157.5 डिग्री। 25 × 6 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 25 मिनट का अंतर है, तो 150। और घंटे वाइज में 15 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी 7.5। क्लियर है? चलो अगला ये रहा।
1:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 1:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। अब देखो बहुत सारे लोगों का जवाब अलग आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ और नई बात भी इसमें सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मेरी भाई आप लोग जो कर रहे हो वो सही है या नहीं वो देखते हैं। 1:30 ऐसे बने के बजेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आवर हैंड, हाँ या ना? हाँ सर। मिनट हैंड चलता है 6 डिग्री की स्पीड से और आवर हैंड चलता है आधी डिग्री की स्पीड से, हाँ या ना? हाँ सर। तो इन दोनों सुइयों के बीच में गैप कितने का है? 5, 10, 15, 20, 25। 25 × 6 मतलब कितना? 150 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सही है सर। और 30 का आधा सर 15, क्योंकि 30 मिनट के रेस्टोरेंट में घंटे वाइज में आगे बढ़ी होगी। तो सर 165 सही तो आ रहा है। लेकिन मेरे भाई आपने शायद मेरे अल्फाज पे यानी कि मेरी वर्डिंग पे ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या बोला? आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और घंटे वाइज में आगे बढ़ेगी तो अब की बार टाइम घटेगा कि जोड़ेगा? देखो आप तो यहाँ से यहाँ तक लेके पूरे 150 डिग्री लेके चल रहे हो, लेकिन घंटे वाइज में यहाँ पे थोड़ी ना है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है। तो एंगल यहाँ से यहाँ तक का बनेगा जो कि कम हो जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपकी बार क्या होगा? कम होगा। घंटे वाइज में जितना आगे बढ़ी होगी वो कम होगा। तो एक बात ध्यान रखना, एक छोटा सा नियम याद रखना जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और समझा भी दूंगा। ये तो मैंने समझा ही दिया, मिनट हैंड 6 डिग्री और आवर हैंड आधा डिग्री, ठीक है ना? अब मेरे भाई इस नियम को ध्यान रखना। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है 12 बजे के बाद क्लॉकवाइज मैनर में पहली सुई, ठीक है ना? 12 बजे के बाद क्लॉकवाइज मैनर में पहली सुई। अगर 12 बजे के बाद क्लॉकवाइज मैनर में पहली सुई मिनट हैंड होती है, मिनट वाली होती है तो जोड़ते हैं, और अगर पहली सुई आवर वाली होती है तो घटा देते हैं। बात क्लियर हुई? अगर पहली सुई मिनट वाली है तो जोड़ दो और आवर वाली है तो घटा दो। जैसे यहाँ पे 12 बजे के बाद पहली सुई कैसी है सर? घंटे वाली। देखो मैं एक बार शुरू से दिखाता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को सब बातें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे 12 बजे के बाद क्लॉकवाइज में पहली सुई कौन सी थी सर? मिनट हैंड। टाइम जोड़ो क्योंकि घंटे वाइज सुई आगे जाके आगे बढ़ेगी, ठीक है ना? यहाँ पे 12 बजे के बाद पहली सुई कैसी थी सर? मिनट हैंड। आगे आगे घंटे वाइज सुई आगे बढ़ेगी तो टाइम ऐड होगा। यहाँ पे 12 बजे के बाद पहली सुई कैसी है सर? मिनट हैंड। जब टाइम आगे बढ़ेगा घंटे वाइज सुई आगे बढ़ेगी। यहाँ पे ही 12 बजे के बाद पहला हैंड कैसा है? मिनट हैंड। जोड़ो क्योंकि जब घंटे वाइज सुई आगे बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। यहाँ पे ही 12 बजे के बाद पहली सुई कैसी है सर? मिनट हैंड। जब घंटे वाइज सुई आगे बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। ऐड कर लोगे, ऐड हो जाओ। यहाँ पे पहली स्विंग कैसी है सर? आवर हैंड। और जब घंटे वाली स्विंग आगे बढ़ेगी तो टाइम की बार पहले की तरह इतना नहीं रह जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो फर्स्ट हैंड अगर आवर हैंड है, मतलब अगर पहली मुलाकात 12 बजे के बाद आपकी घंटे वाली स्विंग से होती है तो वहाँ पे लेस करना है। लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, कोई रटने जैसा नहीं है, क्योंकि घंटे वाली स्विंग अगर आगे बढ़ेगी तो टाइम की बार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट हैंड आवर हैंड होता है तो लेस होता है। क्लियर है सबको? देखो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिख के भी आपको दे दी है जिससे आप लोगों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ तक पहले मुझसे कुछ को कुछ पूछने का मूड है तो मुझे बता दो मेरे भाई, अदरवाइज मैं सबको डन मान ले रहा हूँ। सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना। आई होप सो वैसे सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत जैसी स्थिति नहीं आ रही होगी आप लोगों के सामने। बट फिर भी कोई दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई आपके सामने, आपकी सेवा में। 2:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 220 पे, बताइए सर। जब 2:20 होंगे तो ऐसा टाइम हो रहा होगा। मैंने कहा हाँ। तो 2:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो देख लेते हैं। अब देखो 2:20 पे सर यहाँ से यहाँ तक का गैप ले लो। एक तो मिनट हैंड होगा और एक आवर हैंड होगा। ये होगा 6 डिग्री। कितना गैप है? 5, 10 × 6 60 डिग्री, सही है। और घंटे वाइज में 20 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी होगी कितना सर? 20 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी होगी मतलब 10 डिग्री। ये तो समझ में आ गया था, गैप 10 मिनट का है, 10 × 6 60 डिग्री, और घंटे वाइज में 20 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी मतलब 10 डिग्री। अगर मैं डिफरेंस करूंगा सर क्यों घटा क्यों नहीं हूँ कि फर्स्ट हैंड कैसा हैंड है? आवर हैंड। तो राइट आंसर क्या आएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री इज द राइट आंसर। 50 डिग्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? बताइए, डन है? चलिए 3:30 बजे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? 3:30 बज रहे हैं यार, हम बताओ
कितने डिग्री का एंगल फ्रेम कर रहे हो? फर्स्ट हैंड कैसा हैंड है? मिनट हैंड की आवर हैंड? क्या करोगे, ऐड की लेस? मुझे तो सिर्फ इस बात से मतलब है, और तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो आप लोग एंगल निकालना सीख जाओगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है। ये बहुत हार्ड होता है क्या मेरे भाई? बहुत आसान होता है। प्रैक्टिकली चलो सीधे सीधे सा उड़ा दोगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि ओ माय गॉड वाला हिसाब हो। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो देखो, अगर मैं वहाँ पे करता हूँ तो 30 मिनट के रेस्पेक्ट में सबसे पहले तो आधे डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, 15 डिग्री का, आधे डिग्री के रेस्पेक्ट 3:30 बज रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का है सर? 5, 10, 15, 15 इंटू 6 मतलब 90 डिग्री का गैप है। तो राइट आंसर आपका होगा 75 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने भी जवाब अच्छा कर रहे हो मतलब वो समझ चुके हो सारी बातें, ठीक है। अब देखो एंगल के अपन ने अब 2 पार्ट कर लिए अभी तक, यहाँ तक। और आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे से बताया, अगर फर्स्ट हैंड आवर हैंड होगा तो क्या करना है सर? लेस करना है। और अगर मिनट हैंड होता फर्स्ट हैंड तो जोड़ देते। अब इसका जवाब बताओ क्या होगा? एंगल एक तरह से मैंने आपके सामने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट क्या था? जहाँ पे ऐड करते हैं, जब मिनट हैंड पहला हैंड होता है। दूसरा पार्ट क्या था? जहाँ पे लेस करते हैं। और तीसरा पार्ट क्या है? जब आपको ऐसा टाइम दिया गया है जो ओवरलैप कर रहा है एक तरह से। वो 3:15 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है ना। तो क्या लग रहा है, क्या जवाब होगा? देखो बहुत सारे लोगों का जवाब 0 डिग्री भी आ रहा होगा। 3:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मैंने सिर्फ इतना पूछा आप लोगों से, बताइए। देखो एक छोटी सी बात समझना, 3:15 पे कोई 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है सर। ऐसा क्या लगना तो चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताना, अगर जैसे दोनों हैंड काम करते हैं, मिनट हैंड भी और आवर हैंड भी, ये तो सबको पता है। हाँ सर ये तो हमें पता ही है, इसमें कौन सी भी नई बात है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, अगर मैं 3:20 देता तो आप बोलते सर 5 मिनट का गैप होगा। 3:20 देता तो, अब मैं 3:16 देता तो सर 1 मिनट का गैप होता। अब 3:15 पे कोई भी गैप नहीं होगा, समझ पाए? 3:15 पे कोई भी गैप नहीं होगा। लेकिन घंटे वाले सुई 15 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ जाएगी। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? 7.5 डिग्री एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गई बातें? सर 3:15 पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें के बीच में कोई गैप तो नहीं होगा, लेकिन घंटे वाली सुई गैप पैदा करेगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 3:15 पे घंटे वाली सुई 3 पे नहीं रहती। आप खुद ही बताओ ना, 8 से 9 के बीच में क्या घंटे वाली सुई 8:45 पे मतलब सॉरी 8:40 पे एक दूसरे के ऊपर होती है? नहीं, तब 8:45 के करीब का टाइम हो रहा होता है ना, 9 बजे के करीब तक दूसरे के ऊपर होती है 8 से 9 में। तो इतना सा लॉजिक समझ गए होंगे, घंटे वाली सुई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती रहती है। तो ये जो अंतर पैदा होता है ना, घंटे वाली सुई की वजह से पैदा होता है। तो कभी भी ऐसा टाइम आए, बहुत ध्यान समझना, इसका शॉर्टकट तो सबसे आसान है। कभी भी ऐसा टाइम आए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों, मैंने क्या बोला? कभी भी ऐसा टाइम आए जब दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या हों? ऊपर हों, तो मिनट हैंड का आधा कर दो। अगर कभी भी ऐसा टाइम आए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों तो मिनट हैंड का आधा कर दो। जैसे 4:20 है, 4:20 पे ओवरलैप हो रहा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 10 डिग्री का। समझ गए? 5:25 है, ओवरलैपिंग वाला टाइम है। हाँ सर। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 12.5 डिग्री का। क्लियर हो गई बातें? बताइए। चलिए एक बार एक काम ये करते हैं, अगर नहीं क्लियर हुआ तो बताओ 6:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अब 6:30 बजे ओवरलैपिंग का टाइम है, आप डायरेक्ट बोल दो कि 15 डिग्री। बताओ। देखो मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों काम कर रहे होंगे, हाँ है ना? 6:30 बजे कोई गैप रहेगा नहीं, तो 0 डिग्री। और घंटे वाले सुई 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ जाएगी, कितना? 15 डिग्री। बस बात बढ़िया, समझे करो, आगे बढ़ो। क्लियर है? अब पहले बताओ आप लोगों को एंगल समझ में आ गया अच्छे से? सब लोगों को, एक दो की बात नहीं करता मैं कभी, मैं हमेशा सबकी लेके चल रहा हूँ अपने साथ। बताओ कोई दुख परेशानी दिक्कत? मेरा ख्याल है एंगल सबको अच्छे से क्लियर है, किसी को कोई परेशानी वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। एंगल में सब लोग धुरंधर हो गए, छक्के चौके मार रहे हो, अरे बस। अब मिरर इमेज की बात करते हैं, घड़ी की मिरर इमेज की बात कर लेते हैं। अब मेरी भाई समझिएगा, मिरर इमेज कैसी होती है? मिरर इमेज में क्या होता है, मेरा लेफ्ट राइट बदल जाता है। मेरा लेफ्ट राइट क्या होता है? बदल जाता है, ऊपर नीचे का हिस्सा सेम रहता है। कहने का मतलब, जैसे मैं पहले नॉर्मल पे आपको समझाता हूँ। जैसे एप्पल लिखा है, एप्पल में अगर मैं बात करूँ तो इसकी मिरर इमेज होगी ELL
पी, पी और ए। इसमें आपका पी का गोला ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो चीज़ आपके इधर की साइड थी वो आपके इधर की साइड है। मेरी लेफ्ट की चीज़ मेरी राइट में चली जाती है, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो जैसे मान लो अब घड़ी में 4 बज रहा है तो मिरर इमेज कितनी हो रही होगी? 4 का तो सब लोग बड़ी आसानी से बता देंगे सर, 4 बज रहा है तो घड़ी में यहाँ पे कितना बज रहा होगा? 8 बज रहा होगा सर। हाँ है ना? हाँ सर, 4 का 8 हो रहा होगा, ये तो सबको समझ में आता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ 4:12 हो रहे हैं तो शायद कुछ लोगों का जवाब 8:12 होने लगा है या कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, 4:12 होंगे तो घंटे वाइज में थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ी तो ये पीछे खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी इसके रेस्पेक्ट में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सर अब इतना दिमाग पेपर में नहीं है, ऑब्वियसली बात है किसी के पास नहीं है। तो अगर कभी भी घड़ी की मिरर इमेज आए, है ना, तो मिरर इमेज के लिए आप एक काम ये करेंगे, आप उस टाइम को 11:60 में से माइनस कर देंगे। ये आवर है, ये मिनट है, यानी कि एक तरह से 12 में से, है ना। किसी भी टाइम को 12 में से माइनस करने पे उसकी मिरर इमेज निकल के आपके सामने आ जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज करिए 4 मैंने दिए थे, 11:60 में से 4 को अगर मैं माइनस करूं तो 7:60 आएगा, मतलब 8 आ रहे होंगे। इसी तरह से 11:60 में से अगर मैं 4:12 को माइनस करूं तो कितना आएगा? 7:48। बताओ समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? बताइए, डन? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? फिर एक दो बातें नहीं बढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली बात है। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 5:10 पे 10 मिनट पे वाटर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज क्या होगी? सॉरी, वाटर इमेज अभी मैं करवाऊंगा, वाटर इमेज भी करवाऊंगा, वो भी करानी होती है, लेकिन पहले मिरर इमेज है। तो सर कुछ नहीं है, 11:60 में से आप माइनस कर दीजिए, और क्या करना है आपको? 7:50 नहीं, सॉरी 6:50। क्लियर है सबको? चलिए इसका बताइए मेरे भाई, 12:30 का क्या होगा? देखो बहुत सारे लोग 1:30 बोल रहे होंगे। 1:30 हो जाएगा सर। सोच समझ के आंसर करो सब लोग। हिंट तो मेरे भाई मैं यही दे सकता हूँ है ना। चलो, मिरर इमेज के लिए सबको एक बात पता है, किस में से माइनस करना है? 11:60 में से। ये आवर है और ये मिनट है, हाँ है ना? हाँ सर। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर कोई आपसे प्यार से बात करता है तो आप कैसे बात करते हो? सर प्यार से बात करते हैं। और कोई अगर आपसे बदमाशी से बात करे तो आप बोलोगे अपन सर उसे बड़ी बदमाशी दिखा देंगे, है ना? हाँ यही बोलोगे। तो यही कुछ यहाँ पर है। मतलब सर, मतलब एक बात ही बताइए, हम लोगों को बताया है कि दुनिया में 24 घंटे होते हैं, घड़ी को पता है? प्रैक्टिकल सोचो। नहीं सर, घड़ी के लिए तो 12 घंटे की दुनिया है, वो रात में 4 बजे भी वैसी चमकेगी जैसे दोपहर में 4 बजे चमकती है। क्या मतलब? शाम के टाइम पे 4 बजे। हाँ सर। तो एक बात ही बताओ, मैं 11:60 को 23:60 बोल सकता हूँ कि नहीं? 11:60 का मतलब क्या है? 12। 23:60 का मतलब क्या है? 24। बात तो वही है। अगर आपका टाइम कभी भी 12 बजे के ऊपर आए, 12 से अबव, 12 से बड़ा, 18:30, 18:90 दे दिया उसने, हाँ, तो आप क्या करो? 23:60 में से माइनस कर दो, जवाब आपके सामने फटाफट आ जाएगा, क्योंकि आपको पेपर में सोचना नहीं होता है, पेपर में जल्दी करना होता है। या तो आप ऐसे करो कि 12:30 शुरुआत हो रही होगी मेरे भाई, तो एक तरह से मैं माइनस कर दूं तो भी मेरा वही बन जाएगा, है ना। या फिर आप इसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है, 11:60 को क्या बोल सकते हो? 23:60। या फिर भैया एक प्रैक्टिकल सिद्धांत है, बना बना के देख लो, जे लो मेरे भाई, बना बना के देखो गुरुदेव। अरे गुरुजी बड़ा भारी काम हो जाएगा ये तो बनाना, है ना। तो या तो ये वाला काम कर लो, या मेरे भाई सबसे बढ़िया आसानी यही है, 11:60 को 23:60 ले लो। अब यहाँ तक किसी को कुछ भी मुझसे पूछने का मूड हो तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे। साहब क्लियर है सबको? डन? बताइए। डन है? बताइए। चलिए, अब यहाँ पे मैंने सेकंडों में भी हिसाब दे दिया है, अब आपको इसका जवाब बताना है क्या होगा, बताइए। सेकंडों का हिसाब देना है। देखो,
अगर मैं बात करता हूँ तो 12 बजे को ही एक तरह से क्या बोला गया है, 11:60। पहले मेरी बात सब लोग समझ लेना, ये आवर का इंडिकेशन है और ये मिनट का। सही बात है? हाँ सर सही बात है। और अगर मैं इसको सेकंड के भी इंडिकेशन में ले जाऊँ तो ऐसे ले जाइए सर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सही बात है? ठीक है सर। तो अगर सपोज करो जैसे इसका 12 बजे का 11:60 इसलिए हो गया क्योंकि इसने अपना 1 घंटा दे दिया, मतलब 60 मिनट दे दिए। तो अब अगली बार अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैं भाई तुमको 1 मिनट दे रहा हूँ, मतलब ये 59 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? 11:60 की ही ये हिसाब एक तरह से ये हुआ है आप लोगों का। उस बंदे ने अपना 1 मिनट दे दिया, मतलब 60 सेकंड दे दिए, सीधी सी बात है। तो यानी कि जब सेकंडों में बात आएगी तो इस वाली फिगर में से माइनस करना है 11:59:60 में से 4:28:35 है, तो ये हो जाएंगे 7:31:25। NOT यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक अब किसी को कुछ मुझसे पूछना है तो मुझे बता दीजिए। डन है? क्लियर? बोलिए मेरे भाई, डन डन है? एक बार चैट बॉक्स में हाँ कर देना कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बताओ सब लोग, ठीक है? चलो करो। अब आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये वाली सभी टाइम आप लोग याद रखेंगे किसके लिए? मिरर इमेज के लिए। अब बात करते हैं किसकी? वाटर इमेज की। वाटर इमेज में क्या होता है? वाटर इमेज में आपका लेफ्ट राइट सेम रहता है, ऊपर नीचे का हिस्सा बदल जाता है। जैसे आप ऐसे समझो, आप ये नदी के किनारे खड़े हो। जब आप नदी के किनारे खड़े हुए हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी परछाई ऐसी बनेगी, है ना? आपका लेफ्ट राइट तो सेम रहेगा लेकिन ऊपर नीचे का हिस्सा बदल जाएगा। परछाई पैरों से बनती है ना। तो जैसे मान लीजिए एप्पल लिखा हुआ है, तो एप्पल में क्या होगा? APPL का हिस्सा जो नीचे है ये ऊपर हो जाएगा और ये E। बताइए क्लियर हुई बात है? हाँ या ना? ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे की चीज़ ऊपर हो जाती है। लेफ्ट राइट मेरा सेम रहता है, जो चीज़ लेफ्ट में है पी का गोला लेफ्ट में रहेगा, बस ऊपर की चीज़ नीचे हो जाएगी। जैसे मान लीजिए घड़ी में 4 बज रहे हैं। अच्छा सर, तो अब यहाँ पे कितना बज रहा होगा? सर ऐसा कुछ हो रहा होगा, 2:30 के समथिंग हो रहा होगा सर, है ना? बस बात खत्म। अब लेकिन सर इसके लिए टाइम क्या रहेगा? तो उसके लिए टाइम रहेगा 18:30। किसी भी चीज़ को 18:30 में से माइनस करने पे आप लोगों के यहाँ पे सटीक और सही जवाब आ जाता है। यानी कि देखो उसके लिए है आप लोगों का टाइम 12 बजे का मिरर के लिए, और वाटर के लिए जस्ट 18:30, उसके जस्ट नीचे वाला मतलब 6:30। जैसे अगर मैंने आपसे बोला था कि 4 बजे कितना टाइम हो रहा है, तो 4 बजे को 18:30 में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 14:30, मतलब 2:30। ठीक है ना? बताओ समझ में बात आ रही है? और अगर मैं बोलूँ 4:12 हो रहे हैं तो कितना टाइम होगा? 14/18 यानी कि 2:18। इसमें आप लोगों को जो फिगर याद रखनी है वो 18:30 याद रखनी है। इससे मतलब डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपके सामने यहाँ पे फ्रेम होकर दिख जाता है। सही है? चलिए 4:20 का वाटर इमेज पूछा गया है। एक बार चैट बॉक्स में फटाफट आंसर कर देना। 18:30 में से माइनस करना होता है वाटर इमेज के लिए, बस ध्यान इतनी सी बात रखनी है। चौदह 10 2:10 क्लियर है? बताइए। डन। 5:40 का क्या होगा? अब सर ये पंगे वाली चीज़ हो गई। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो एक बात ये बताओ, जब मैंने मिरर के लिए आपको 11:60 दिए तो आप लोगों की ज़िंदगी बढ़िया से कट गई। क्यों सर? क्योंकि कोई भी मिनट 60 के ऊपर नहीं होता। लेकिन वाटर में एक समस्या है, कुछ मिनट 30 के ऊपर होते हैं। हाँ सर, ये तो दिक्कत है। तो आपको अच्छे से एक बात बताइए, ये आवर है ये मिनट है? हाँ सर, मैं खुद को हाइड कर दे रहा हूँ, उससे दिक्कत ना हो। तो एक बात ही बताओ, जब 30 मिनट के नीचे मामला आ रहा था, जैसे 4:20 आया, 30 मिनट के नीचे आया, 14:10 हो गया,
ठीक है, लेकिन जब 30 मिनट के ऊपर मामला फैलेगा तो दिक्कत होगी। तो आप क्या करोगे, तो आप आगे वाले से कुछ कैरी कर लोगे। ऐसे तो माइनस करते हैं, कुछ वैल्यू बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आगे वाले से कैरी कर लेते हैं। तो आगे वाले से कैरी कर लेंगे, लेकिन आगे वाला घंटा है, तो वो घंटा है तो भैया कितने मिनट दे सकता है, 60 मिनट। तो यानी कि 18 का हो जाएगा 17 और इसमें 60 मिनट और जुड़ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 17:90। बताओ बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई मेरे दोस्त, जैसे मैंने आपको एक बात बताया था 11:60 को अपन 23:60 भी लिख सकते हैं, उसी तरह से 18:30 को अपन 17:90 भी लिख सकते हैं, अगर वैल्यू मोर देन 30 मिनट्स आती है तो। ठीक है, बताओ बात समझ में आ रही है। 17:90 कब करोगे, जब वैल्यू 30 मिनट के ऊपर आएगी, और 30 मिनट के ऊपर नहीं आई तो मत करना। तो 18:30 में से काम चलाए ना। अब जैसे 5:40 आई है तो 17:90 में से माइनस करूंगा, क्योंकि 18:30 से सर हो नहीं पाएगा। 18:30 से 5:40 को माइनस करूंगा, 30 में 40 माइनस नहीं हो पाएगा। 17, 1 घंटा इसको दे दिया तो 60, 60 और 30 90, 90 में से 40 जाएंगे तो 50, 17 में से 5 गए तो 12, 12 50 एकदम सही जवाब हो जाएगा। बताओ क्लियर है। आप किस में से माइनस करोगे गुरुदेव, 17:90 में से। किसको, जो भी टाइम दे रखा है। ठीक है, चलो 7:50 पे क्या होगा बताइए। अब 18:30 में से माइनस करोगे, सर 18:30 में से तो नहीं हो पाएगा, 7:50 तो क्या हो जाएगा सर, 18 का हो जाएगा 17 और 30 में 60 मिनट और जुड़ जाएंगे, क्योंकि अपना 1 घंटा दे देगा। 17:90 में से घटा दो। आप या तो ध्यान रख लो या फिर आप प्रैक्टिकल समझ लो कि 18:30 का 17:90 कैसे बना। मैं एक और बार बता दूं, जैसे 18:30 होता है ना, और उसमें से 7:50 माइनस करना है, तो अब 30 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, ये मिनट है ये आवर है, तो 18 का 17 हो जाएगा और 1 घंटा जोड़ दूंगा तो 60 और 30 90 हो जाएगा। 90 में से 50 गए तो 40, तो 10 40। क्लियर हुआ सबको। या फिर आप डायरेक्ट ध्यान रख लो कि अगर वैल्यू 30 मिनट के ऊपर आएगी तो आप 17:90 में से माइनस करोगे, आपके लिए और आसान ही है यार मेरे भाई, है ना। तो और आसान है चीज़ें, मतलब चीज़ों को अपने लिए आसान बनाओ, मुश्किल नहीं बनाओ, क्योंकि मुश्किल बनाओगे तो वो फिर मतलब नहीं है। 18 30 17:90 कब बनता है, जब वैल्यू 30 मिनट के ऊपर वाली दे रखी होती है, और अगर 30 मिनट के ऊपर वाली नहीं दे रखी तो 18 30 को 17:90 बनाने की भी कोई आवश्यकता फिर नहीं है। फिर जैसे सूखा सूखा मतलब सीधा साधा क्वेश्चन है तो उसको सूखा सूखा निपटाओ, फिर गीला गीला या परेशान करने की कोई चीज़ नहीं है। तो अब एक बार मैं अगेन आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, सब लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई। सर क्या क्या क्लियर है, चलिए एक बार देख लेते हैं। 11:60 एज पर नीड 23:60 बोला जा सकता है। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है सर। 18:30 एज पर नीड क्या बोला जा सकता है सर, 17:90 बोला जा सकता है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये मिरर इमेज के लिए है, ये वाटर इमेज के लिए है। आप किसी भी टाइम का मिरर और वाटर इमेज यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी जो किसी को समस्या आ रही हो। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग मेरे सामने ये लिख देना कि हाँ सर यहाँ पे क्लियर है या नहीं है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को अब एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क का, ठीक है ना। एक बार यहाँ तक का प्लीज़ मुझे बताना क्लास कैसी रही, आंसर भी रखना। होमवर्क का जो क्वेश्चन रहेगा उसकी बात रखें फिर, चलिए रखते हैं। तो ये सब तो यहाँ तक क्लियर है। और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो रहेगा वो ये है, आपको मुझे ये बताना है 8:35 हो रहे हैं, ठीक है सर। इसकी मिरर इमेज क्या होगी और इसकी वाटर इमेज भी क्या होगी। मतलब आपको 8:35 की मिरर इमेज भी बतानी है और वाटर इमेज भी बतानी है। मतलब इस टाइम की दोनों तरह की इमेज आपको बतानी है कि 8:35 पे मिरर इमेज क्या बनती है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब, और वाटर इमेज क्या बनती है, मतलब जल प्रतिबिंब। अभी घड़ी में आप लोगों को आई होप ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मेरे सामने लिख सकते हो और आप लोगों के डाउट्स मैं यहाँ पे दूर कर दूंगा। बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, एक सेशन को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और इसके अलावा अब मेरी क्लास का टाइम आप सबको पता ही है, वो क्या हो चुका है सर। डेली आपकी क्लास 8:30 बजे लगती है। इसका मिरर वाटर नहीं निकालना है, मिरर वाटर 8:35 का निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 8:30 बजे मेरी डेली क्लास लगती है। और एक और बात, मिरर वाटर पे AM PM का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को और ध्यान रखना। मिरर इमेज पे AM PM का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि AM PM हमेशा कोई दिक्कत नहीं देता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा।
मिरर इमेज पे AM PM का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बस यही वाली बात है, तन्ना आ गया है आप लोगों को। और एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि आपका जवाब क्या रहा। ओके, तो सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, टेक केयर, घर पे रहो, सेफ रहो और खुश रहो। सही है, चलिए बाय बाय।